है। आपकी पत्नी ने अगर आप ये कह दिया है कि इतना पैसा दो ना मैं तलाक दूँगी, तो वो समझ जाइए कि वो उसकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पैसे पर है। ना कि आपके साथ रहने की और ना ही आपके साथ जीवन व्यतीत करने की। वो उसने जितने भी मुकदमे लगाए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे ब्लैकमेलिंग करके आपके साथ ठगी करने का काम किया है उसने। आपके साथ रहने की मंशा उसकी नहीं है, क्योंकि जिस महिला को पैसे की लत लगी हुई, पैसे की ज़रूरत हो और वो पैसा ही पैसा कर रही हो, तो वो आपके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती है। तो ऐसी महिला के लिए आपको पैसा देकर उसको सुखी क्यों करना है आपको? आपको चाहे तलाक दे या ना दे, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप पैसा दोगे, तो यही बात है कि वही चीज़ें कि आपने जीवन बचा लिया, लेकिन जीवन के साथ-साथ जीवन भर की कमाई आपने उसको लुटा दी। जो काम उसके द्वारा किया गया है, जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उसके द्वारा, जो उसका जीवन समाप्त खराब हो रहा है कि लड़की का जब जीवन खराब हो गया, तो लड़के का जीवन खराब नहीं होता है क्या? क्या किसी महिला के आने और जाने के बाद क्या उसका जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है? क्या उसकी मानसिक प्रताड़ना उसके साथ नहीं हुई है? क्या उसके घर परिवार वाले परेशान नहीं हुए हैं? क्या उसके परिवार वालों ने वो झूठे मुकदमों के एलिगेशंस क्या नहीं झेले हैं? तो ये सब चीज़ें आपको अपने ज़हन में डालनी है कि अगर महिला आपसे पैसा माँग रही है, पैसे की डिमांड कर रही है आपसे और आपसे पैसे के लिए हर प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, तो मैं कहता हूँ जो पैसा आप अपनी पत्नी को देना चाहते हैं, वो उसका कुछ भाग एक वकील को दे दीजिए, वो आपको इन सभी मुकदमों से बचा देगा, हटा देगा और तुम्हारे जीवन से ये मुकदमे सब खत्म हो जाएँगे। लेकिन हर चीज़ में थोड़ा समय लगता है और समय के साथ-साथ में वो व्यक्ति जिसने आपसे अब करोड़ों की माँग कर रही है, लाखों की माँग कर रखी है, वो महिला आपसे एक ना एक दिन खुद पीछा छुड़ा के आपसे भागेगी कि भैया हमें छोड़ो, हम नहीं आपसे कुछ लेना चाहते हैं। तो आज के टाइम में जो शादी के नाम पर ठगी की जा रही है, शादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग की जाती है, शादी के नाम पर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, उन मुकदमों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और इन डर के पीछे आपको जो अपनी कीमती जो आपकी हार्ड मनी है, जो आपने जीवन भर की कमाई अपने कमाई है, उस कमाई को आप एक महिला को दे रहे हैं, झूठी महिला को जिसने आपको झूठे मुकदमे दर्ज करा के आपके बेटे की, आपकी और आपके भाई की जीवन खराब कर दिया। अभी कल ही की बात है, एक मेरठ में एक लड़का है, उसके लड़के ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी के साथ में अनबन थी, लड़ाई-झगड़ा हो रहा था और वो उसके परिवार वाले, लड़की के माता-पिता जो हैं वो उसको दहेज के मुकदमे में झूठे में फँसाने की धमकी दे रहे थे। तो इस धमकी से वो डर गया क्योंकि कहीं न कहीं देखो, हर व्यक्ति इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होता है जो सब कुछ झेल जाए। कहीं न कहीं समय आने पर उसको पता लगता है कि यार ये जो मैंने गलत कर रहा हूँ या फिर जो चीज़ें आज हो रही हैं, उनका कहीं न कहीं अंत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन का अंत कर लिया तो पुनः आप जीवित नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, समझनी है कि एक महिला की वजह से जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए हैं, आप अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं। अरे महाबेवकूफ़ हो तुम! जो